हेलो एवरीवन। तो जिन लोगों का टाइपिंग हो गया है और जिनका होने वाला है वो लोग टाइपिंग को लेके काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट बता दूंगा कि आपका एग्जाम सेंटर पे आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा प्रोसेस बता दूंगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि की स्ट्रोक कितने करें, मेरे तो इतने ही हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक सेल्फ वेरिफिकेशन का जो क्वेश्चन है कि उसको सेव करना है नहीं करना है, उसको लेके बहुत कमेंट कर रहे हो आप लोग। तो पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरी देख लेना, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइपिंग के लिए। ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिलैक्स फील करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप आपके सेंटर पे पहुंचोगे, आपका जो बायोमेट्रिक वगैरह कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद आपको सीट पे बैठ जाओगे, आपका जो भी सिस्टम रहेगा। ठीक। आपका टाइपिंग का जो लगभग प्रोसेस है वो 30 से 32 मिनट का रहेगा। सबसे पहले आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे आपका 10 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट रहता है। ठीक है। मॉक टेस्ट, जिसमें आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड को चेक कर लेना है, माउस वगैरह को, कर्सर वगैरह, शिफ्ट वगैरह की जो भी कीज है अच्छे से प्रेस हो रही है, प्रॉपरली नहीं हो रही। ठीक है। अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप चेंज करवा लेना, क्योंकि अगर एक्चुअल टाइम आपका जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद चेंज नहीं करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा। जैसे 10 मिनट का फिनिश होगा उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 3 मिनट के ब्रेक के बाद आपको जो 15 मिनट वाला टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो एक्चुअल एग्जाम का टाइपिंग है वो फिनिश करना है। अब इसमें दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। कोई टैब नहीं आ रहा है। ठीक है। आपको एक पैसेज दिया जा रहा है जिसको टाइप करना है, और जैसे लाइन खत्म होता है आपको एंटर नहीं प्रेस करना है, डायरेक्ट सीधे ही आपको टाइप करते जाना है ना। एंटर प्रेस करोगे तो हो सकता है आपकी एरर काउंट हो जाए। ठीक है। तो ऐसे करना है। कोई अगर मान लो कि आपके टेस्ट में कोई ऐसा पैराग्राफ चेंज करने का ऑप्शन आता है टैब वगैरह का, अभी तक तो आया नहीं है, आता है तो आप टैब दगा मतलब प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है। और क्या चीज़ टाइपिंग के दौरान ध्यान रखनी है कि आप किसी भी वर्ड को कभी भी करेक्ट कर सकते हो, टाइपिंग कर रहे हो उसी टाइम पे, या बीच में किसी वर्ड को, या लास्ट में आके। बैक स्पेस पूरा काम करता है, तो आप कैसे भी करके माउस से, ठीक है, या फिर जो एरो कीज होती है उनकी हेल्प से आप उस वर्ड को क्लिक सही कर सकते हो कभी भी। ठीक है। वो फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद में 3 मिनट का फिर से टाइम मिलेगा। उसमें एक सेल्फ वेरिफिकेशन क्वेश्चन रहता है। ठीक है। जिसमें जनरली मदर का नाम पूछते हैं वो, कि आपकी माता का नाम टाइप करना है। अब आपकी माता जी का नाम टाइप करने के बाद एक सेव बटन रहेगा, तो सेव पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेव पे क्लिक करना मैंडेटरी है। ठीक है। ऑटो सेव होगा नहीं होगा वो एसएससी जानती है, वो बाद में क्या करती है, लेकिन आपको क्लिक करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऐसा था। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे और आप फेल होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एसएससी को काउंटर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको सेव करना था। ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। जैसे ये फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक सबमिट होगा। वो सबमिट आपका नहीं, आप करोगे सबमिट नहीं होगा, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, लेकिन सेव आपको करना है, ये ध्यान रखना है ना। वैसे जैसे ही खत्म होगा एग्जाम, तो आपका क्या वहाँ पे की स्ट्रोक दिखाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट में आपने कितने की स्ट्रोक करे। ठीक है। और जो एक्चुअल टाइपिंग है 15 मिनट का, उसमें कितने कंप्लीट किए। ठीक है। तो वो देख लेना है। जनरली 2000 के आसपास, यानी 2000 से कुछ ज़्यादा, 2000 से कुछ कम, ये की स्ट्रोक आ रहे हैं, तो इतने ही होने चाहिए, क्योंकि एसएससी ने वही लिख के दिया है। ठीक है। अब डाउट आता है कि जिनके की स्ट्रोक 2000 नहीं हुए, 2000 से कम रह गए, देखो 2-4 कुछ कम रहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, हो सकता है आपके पैरा में 2-4 ऊपर नीचे हो। ठीक है। ये जनरल बात है। लेकिन ऐसा है कि आपके 100 की स्ट्रोक कम रह रहे हैं, तो आपने कुछ मिस कर दिया, या फिर आप टाइपिंग कर नहीं पाए, स्पीड से उतनी स्पीड नहीं आई, या कुछ ने ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि अब तक तो यही होता था एसएससी में कि आपका जो 2000 की स्ट्रोक जब आप प्रेस कर लेंगे, चाहे वो गलत ही गलत करो, उसके बाद आपका टाइप ही नहीं होगा ना। आप कितना ही प्रेस करो आगे टाइप नहीं होगा ना। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमने 2300 कर दिए, कुछ लोग 3000 बोल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ शायद वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो आपको 2000 जितना दिया है वो एक बार ही टाइप करना है, बार बार टाइप नहीं करना है ना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मदर का नेम जो सेव है वो करना है भाई, नहीं तो आपके एंड से आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है। आपके कितने ही मार्क्स हो, कितने ही अच्छा पेपर हुआ हो, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं और अगर फेल हो गए तो भाई कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हो। ठीक है। यही क्वेरी बार बार आ रही है कि कम की स्ट्रोक हमारे पूरे नहीं हुए, तो देखो एसएससी ने जो क्राइटेरिया दिया है उसमें 20%, 25% और 30%। 20% जनरल के लिए, 25% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी एस टी एस सी वगैरह, उनके लिए 30% एरर अलाउड करी है टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब है कि आप आपकी एरर परसेंट 30% से कम आती है तो आप टाइपिंग में क्वालिफाई हो। ठीक है। पोस्ट वगैरह हैं सीपीटी और सी डीएसटी, उनके लिए अलग से, यानी कि जब आप जो भी क्वालिफाई हुए और जो नहीं हुए उनको सेपरेट कर देंगे, जो क्वालिफाई हुए उनमें से ही बच्चे उठाएंगे वो, जिनकी टाइपिंग एरर कम है। ठीक है। यानी कि कट ऑफ जाएगी एक तरीके से, आप समझ ही जाओगे, इतने तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो।
तो सीपीटी और डीएसटी उसकी कट ऑफ जाएगी अलग से कि भाई मान लो कि जनरली तो उन्होंने 30% 25% एरर अलाउड कर दिया, लेकिन जब लिमिटेड पोस्ट है तो उनको ऐसा थोड़ी है सभी को ले लेंगे जिनका टाइपिंग में एरर 30% है, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऊपर कम यानी कि 10 से 15 या 5% एरर अलाउड करेंगे, जिसमें जिसमें उतने ही बच्चों को लेंगे, बाकी जितनी जिनकी ज़्यादा एरर है उनको हटा देंगे, ठीक है। तो आप टाइपिंग में पास हो जाओगे अगर आपके 1700 1800। आप देख लेना की स्ट्रोक भी 2000 का 25% निकाल के 30% निकाल के अगर उसके अंडर आ रहे हो, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपका टाइपिंग तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप हो सकता है आपको जो फाइनल सिलेक्शन उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि आप उस कट ऑफ की में रेंज में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखो बार बार, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही है। बार बार एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से अभी समझ लेना, बार बार देख लेना इस वीडियो को अगर आपको ऐसा लगे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा है तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, यही बताना था मुझे।